विकास आयुक्त महोदय, मंडल पदाधिकारी महोदय, समर्था महोदय, डीएसओ साहब, कृषि पदाधिकारी महोदय, वरीय पदाधिकारी महोदय, जिसके साहब, जितने भी आए हुए पदाधिकारी महोदय, पत्रकारगण महोदय एवं मेरे नेतागण महोदय एवं उपस्थित मरपा पंचायत के मतदाता मालिकों, विभिन्न पंचायत से आए हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न पंचायत से आए हुए माननीय सम्मानित जनतागण का मैं ग्राम पंचायत राज मरपा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। शानदार तरीके से हम लोग तालियों से स्वागत करेंगे। दीप प्रज्वलित होते ही हाँ, चलिए भाई, हार्दिक अभिनंदन और चक्र बंधन करते हैं मरपा के पवित्र धरती पर। चलो बाटे सोचे अभियान हो, चलो ये भाई चलो बतिया स्वागत कीजिए। और हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान है, जो कि यहाँ के माननीय मुखिया श्री जी और उनका बहुत ही दिल से मदद कर रहे हैं खान जी और मुंशी जी, जो कि इस स्वच्छ अभियान भारत के एक छोटी सी इकाई को मरपा गाँव को उस मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं। तमाम नागरिकों के लिए मेरा अनुरोध है कि उनके लिए दिल से ताली बजाएं और हमारे अतिथि का स्वागत करें। और हमारे मंच पर भी जो सम्मानित लोग हैं रहेंगे, ये सम्मानित ग्राम पंचायत राज मरपा की सफाउल्ला खान साहब को पैक्स अध्यक्ष हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे। मोहम्मद जलालुद्दीन खान जो हमारे गार्जियन, हमारे खालू हैं, उनको मैं समझे इस त्योहार को न ईद के रूप में लिया, न होली के रूप में लिया, एक मांस मैं कर रहा हूँ। जो जिला से हम लोग सब लोग के पदाधिकारी हैं और उनको सम्मानित करेंगे आदरणीय मुखिया यहाँ के मुख्य स्कूल के शिक्षक भी हैं और शिक्षा विभाग के संचालन भी हैं। उसमें भी हमारे वह सम्मानित वीर महिला मरपा पंचायत की वीर पुरुष हिम्मत नहीं हारे और 4 बजे ही निगरानी समिति से वह किए। मैं उनका सादर सम्मानित करते हैं। साहब के द्वारा सम्मानजनक टोपी पगड़ी उपलब्धि के लिए इनके द्वारा किए अथक मेहनत, शीतलहरी हो या कड़ाके की गर्मी हो, कड़ाके की ठंड हो, इन्होंने अपनी मिशन को आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के दिए गए निर्देश को पालन करने में सफल रहे। इनको पीर साहब के द्वारा इनको पगड़ी बांध के सम्मान, उसका जो कीटाणु होता है जो आपके परिवार के बीच में जाता है, सबसे बड़ा छुआछूत की बीमारी अगर कोई है तो खुले में शौच करने की बीमारी है। आपके घर में शौचालय की व्यवस्था की गई है। 1200 जहाँ तक जानकारी हमको है, 750 निर्मित, 500 निर्मित, 1200 शौचालय ऐसे पदाधिकारी हमारे पुस्तैनी तक पुस्तैनी आएंगे आपके इस मरपा पंचायत के इनके कंधे पे कंधे मिला करके तैयार है। सारे सोनबरसा के जनप्रतिनिधि यहाँ पर इनको विश्वास दिलाते हैं कि आप आगे हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। निश्चित रूप से सोनबरसा प्रखंड पूर्ण निर्मल स्वच्छता अभियान के तहत होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आज हमारा पंचायत भाग्य है कि निर्मल पंचायत घोषित हुई। जब निर्मल पंचायत बनने के लिए जिला में जब बैठक हुई, जिला पदाधिकारी महोदय बताए कि इसमें यही है, शौचालय बनना बड़ी बात नहीं है, इसे ओडीएफ कराना हुआ बड़ी बात। इस पर बहुत ही मैं सोचने के लिए मजबूर हुआ कि मेरे पंचायत की मैं देखा कि 5000 से अधिक महिला पुरुष बाहर में शौच का उपयोग करते थे। और जिला पदाधिकारी महोदय ये भी बताते थे कि यह काम आपको लोग को मुखिया जी 26 जनवरी तक खत्म कर देना है। फिर भी ये भी बताते थे यह कार्य बहुत मुश्किल है। अब हम सोचते थे कि हमारे गार्जियन जिला पदाधिकारी महोदय ये बता रहे हैं कि कार्य 26 तक कराना है और कार्य भी बड़ा मुश्किल है। मैं बहुत बीच में पड़ गया।
कि मैं अब क्या करूं, मेरी इज्जत बचेगी कि नहीं बचेगी। फिर भी मैंने कर्मता देखते हुए मैं अपने जिला पदाधिकारी का बात सुनते हुए, पीएचडी के कार्यपालक अभियंता का बात सुनते हुए मैंने अपने घोषणा कर लिया कि मेरा पंचायत 26 तक घोषित हो जाए। फिर भी जब यह मिशन लेकर मैं अपने पंचायत में 25/12 को हमारे जिला पदाधिकारी महोदय हमारी जनता से बुलाए, पूछे कि क्या मैं इस पंचायत में निर्मल घोषित करने आऊंगा कि नहीं। जनता ने वादा किया था कि आप आएंगे। आज मैं जिला पदाधिकारी को अब बता रहे हैं कि हमारी जनता पक्की है, वादा किया था उसे पूरा कर आपको बुला लिया। पंचायत निर्मल पंचायत जब होने की बात चली, शुरू में हम लोग 10-12 निकले थे। कुछ लोग कहते थे कि कैसे होगा, ये होगा, लेकिन जिला पदाधिकारी महोदय बताते थे कठिन है और बहुत आसान है। तो देखे एक चिंगारी की आग थी। उसी 10 दिन 15 दिन में हर घर में लहर आया, शौचालय 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 बना देंगे, शौचालय बना देंगे। हमको अब समझ में आया कि हमारे गार्जियन जिला पदाधिकारी कठिन भी है और आसान भी है। तो कठिन है कि जब इस निर्मल पंचायत होने के लिए आम जनता इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो 2, 4, 10, 50, 100 से यह निर्मल पंचायत नहीं होने को। इस पर हमारी आम जनता इसको एक विजन बना लिया कि हम हर हाल में 26 तारीख को अपना पंचायत निर्मल घोषित कर लूंगा। आज वह हमारी जनता आपको, हमारे आए हुए मेहमान को, हमारे आए हुए पदाधिकारी को, सभी को बता दिए कि हम हो चुके नहीं हुए। एक मिशन मेरा बाकी है, घोषित तो होगी लेकिन एक मिशन और बाकी है। हम अब उस माँ बहन से पूछते हैं, आज सभा है, घर की इज्जत हमारी महिला है, बाहर का रोशनी हमारे पुरुष है। हमारे पुरुष जो शराब पीते हैं, मैं नशाबंदी पर मैं यह मिशन चला रहा हूं। हमारी महिला जो शराब पीती है, अगर 2 दिन का रोटी बना के दे तो कोई इसके पुरुष, कोई इसके पुत्र, क्या वो रोटी खाएंगे? खाएंगे 3 दिन का रोटी? तो जब जो हमारे भाई दारू शराब पीते हैं, मेरा मिशन है कि यह शराब एक महुआ जो जटिल 3 दिन सड़ा कर शराब बनता है और वह शराब यूरिया के नाइट्रोजन से बनता है। उसमें जो मीठा बनता है वह मिट्टी के लार से, जिसका महिया नहीं काटा जाता है शराब के मट्टी को, उसको लोग शराब पीते हैं, जिससे हमारा लीवर कीटाणु पेट की बढ़ती है। वह शराब बंदी हमें बंद कराना है, जो सभी महिला इसके लिए। क्या मेरा पंचायत निर्मल पंचायत होते ही हो चुका तो साफ सफाई से नहीं, शौचालय से नहीं, तो क्या मैं एक दूसरा सभा अपने जिला पदाधिकारी को, आप लोग जिस तरह स्वच्छ मुक्त ओडीएफ का किए थे, स्वच्छ नशा मुक्त पंचायत बनाने के लिए मैं बुलाने के लिए आमंत्रित करूं? सच्चे दिल से बोलिए। मैं मेरे जनता पर, मैं यहाँ का एक जनप्रतिनिधि हूँ। मेरा विश्वास है, मैं अपने जिला पदाधिकारी को मैं यह विश्वास दिला रहा हूँ कि जिस मिशन से शराब बंदी शौचालय ओडीएफ गिराया हूँ, मैं 1 माह में ही आप गोपनीय से भी पता लगाएंगे कि मरपा में मैं नशा बंद करा कर रहूंगा। इसके लिए हमारी खास करके हर महिला तैयार है। आप लोग तैयार हैं कि नहीं? तैयार है। फिर हमको जिला पदाधिकारी महोदय बोलेंगे कि मंच पर गलत बोले तो ऐसा नहीं ना होगा। ठीक। तीसरी बात, महिला निगरानी समिति की सदस्य है जो यह मिशन में सबसे पहले आगे आई। उस कड़ाके की ठंडी हवा में जब 4 बजे तक ठंडी हवा चलती थी, अपने छोटे बच्चे मासूम को अपने घर के छोड़कर भी एक बिना शर्त के सड़क पर टॉर्च लेकर अंधेरा में निकल पड़ती थी कि कोई शौच से मुक्त नहीं, कोई शौच नहीं करे। एक मिशन था कि लोग सुबह में उठते थे तो ईश्वर अल्लाह का नाम लेते थे,
लेकिन मरपा पंचायत में सुबह उठिए मोबाइल पर तो गू गू गू, इधर है मुखिया जी, उधर है गंदगी, इधर है। लेकिन आज मैं जिला पदाधिकारी को स्वस्थ कराना चाह रहा हूं कि आप खुफिया से हो, बारी तंत्र से हो, अपने तंत्र से हो, मेरे पंचायत की सीमा में चारों तरफ आप खोज करा ले, ताजा माल जो कहते हैं और वह आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। होली त्योहार होता रहे और वो प्रणाली बनता रहे। मैं इतना ही कहकर अपनी भाषण को समाप्त करते हैं। तो स्वच्छता के 7 आयाम होते हैं, 7 इकाई होते हैं, जिसका एक इकाई इस शौचालय का उपयोग है और खुले में शौच हम लोगों ने मुक्त कर दिया। बाकी जो 6 हैं हम लोग करते हैं, लेकिन चूंकि अब हम लोग निर्मल पंचायत घोषित हो गए हैं, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देने की बात है। जैसे खाने के पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, ये तो हम लोग अभी कर रहे हैं। खाना परोसने के पहले भी हाथ धोना जरूरी है। बच्चों को खाना खिलाने के पहले भी हाथ धोना जरूरी है। केवल अपने खाने के पहले हाथ धोना जरूरी तो है ही, बच्चों को भी खिलाने के पहले हाथ धोना जरूरी है। अब जो हम लोग जिस सफर पे निकल चुके हैं उसको रोकना नहीं है। ये स्वच्छता के 7 आयाम को हम लोग पूरा करेंगे। शौचालय तो हम लोगों ने, आप लोगों ने स्वयं बनाया। आपके पंचायत में कहीं भी खुले में शौच दिखाई नहीं पड़ता है, हम लोगों ने बार बार आकर के इसको जांच किया। अब हमारे घरों से निकलने वाले जो जल है जिसका उपयोग करते हैं, बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, वो भी सड़कों पर ही चला जाता है। इस स्वच्छता के एक अंग है, इकाई है कि उसका भी हम लोग सुरक्षित रूप से भुगतान करें। उसके लिए अब हम लोग सभी पंचायतवासी शोकपीठ का निर्माण कराएंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ आएंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, उसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं है और कहीं भी फिर आपको पानी की गंदगी नहीं दिखाई पड़ेगी। साथ ही जो वाटर टेबल नीचे चला जाता है, गर्मी के दिनों में हम लोग कहते हैं कि चापाकल से पानी नहीं निकल रहा है या चापाकल खराब चलने लगा, तो उसकी भी शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि जो पानी निकल रहा है वो फिर धरती के अंदर चला जाएगा, वो रिचार्ज होगा। का स्वास्थ्य काफी बिगड़ता है, इसलिए ये काम बहुत ही महान काम की आपने शुरुआत की है और मैं पुनः अपने जिलाधिकारी महोदय को मैं तहे दिल से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। लंबे समय से कलेक्टर को भी राजनेता के तरह सड़क पर जिंदाबाद किया जाता है, उनको लाया जाता है तहे दिल से। तो ये जो वो देखते होंगे तो उनके भीतर में प्रेरणा जगती होगी। हम आज इस मरपा गांव में जिला पदाधिकारी, जिला के सबसे बड़े अधिकारी आए हैं, जिला के कृषि पदाधिकारी आए हैं, जिला के डीडीसी और एसडीओ साहब आए हैं। सभी पदाधिकारियों का यहाँ झुरमुट है, बड़े राजनेता आए हैं। तो ये धन्यवाद। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस पंचायत के मुखिया जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो 7 निश्चय घोषित किया है, घर घर नल, घर घर जल और ये स्वच्छता का मिशन, उसमें शराबबंदी पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जोर है। महिलाओं के कहने पर उन्होंने जागरूकता घोषणा कर रखा है और अगली 1 तारीख से 1 अप्रैल से संपूर्ण सीतामढ़ी जिला नहीं, संपूर्ण बिहार में शराब की बिक्री, लेकिन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अगले 1 साल तक सरकारी मशीनरी के द्वारा बिक्री करी जाएगी। लेकिन हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे जनता के समर्थन से, जो सरकारी दुकान पर जो अंग्रेजी शराब बिकेगी उसका भी कोई खरीदार न मिले, ऐसा प्रयास हम लोग जनता को जागरूक करने का संकल्प ले रहे हैं। आज 1 महीने बाद शोला बनकर, शोला ही नहीं, एक सूरज बनकर आसमान पर चमकता हुआ नजर आ रहा है। मैं सही कह रहा हूं, ये मरपा एक सूरज की तरह
आसमान पर चमकता हुआ मुझे नजर आ रहा है और ये इसकी रोशनी इस जिला की सीमाओं तक ही नहीं, इस राज्य की सीमाओं तक नहीं, पूरे देश में इसकी रोशनी फैलेगी और जरूर फैलेगी। आप लोगों के साहस को सलाम, आप लोगों के हिम्मत को सलाम, आप लोगों के जज्बे को सलाम कि आपने इतने कम वक्त में और इतनी बेहतरीन तरीके से अपने पंचायत को जो ओडीएफ घोषित किया है, आपने स्वयं किया है। मैं मानता हूं कि जिला पदाधिकारी महोदय का नेतृत्व हमें मिला, यहाँ के मुखिया जी को मिला, यहाँ के जनता को मिला। वो एक इंस्पिरेशनल, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे को तुरंत इंस्पायर करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय हमेशा नई राह पर चलने वाले व्यक्ति हैं। हमेशा नई राह की खोज करते हैं जहां पहले किसी ने नहीं चला। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के बारे में आप लोग उतना तो जानते हैं जितना कि मैं जानता हूं, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर जाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में जहां कहीं भी ओडीएफ की बात चलेगी, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय श्री राजीव रोशन जी का नाम जरूर लिया जाएगा। मैं इस कार्यक्रम में, इस मुहिम में आप लोगों ने जिस जज्बे और जिस बलबले के साथ इसको अंजाम दिया, वो काबिल तारीफ है। और इतिहास के पन्नों में, ये सीतामढ़ी जिला के इतिहास के पन्नों में आपका नाम रोशन रहेगा। और अभी जैसे कि हमारे माननीय मुखिया जी ने ऐलान किया कि हमारा पंचायत नशा मुक्त होगा, इस विश्वास के साथ ये ऐलान किया, मैं उसको समझ सकता हूं। वो आप पर कितना विश्वास रखते हैं। ये आसान बात नहीं था कि 15 दिन के अंदर, महीना के दिन के अंदर इस पूरे पंचायत को नशा मुक्त कर दिया जाए। ये आसान बात कतई नहीं है। ये ओडीएफ से कम मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप पर मुझे विश्वास है आप पर कि आप इस काम को भी अंजाम तक पहुंचाइएगा। और ये सीतामढ़ी जिला का सबसे पहला जिला, सबसे पहला पंचायत बनेगा जो नशा मुक्त पंचायत घोषित होगा। और ये ऐसा होना एक छोटी घटना नहीं होगी, इस जिला की सबसे पहली घटना होगी और इसकी आवाज, इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई पड़ेगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस साहस के साथ इसका ऐलान किया है कि मुझे अपने राज्य को नशा मुक्त घोषित करना है, उसकी किरण, उसकी लौ मरपा पंचायत में जल चुकी है। आप इसके लिए काबिल तारीफ हैं। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, आपके साहस की, आपके जोश की, आपके बुलबुले की, शब्द छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन आपकी तारीफ मुकम्मल नहीं होगी। मैं जिला पदाधिकारी महोदय का निर्देश, मुझे अभी निकलना है यहाँ से। मेरी इच्छा थी मैं कुछ और लंबी बातें आपसे करूं। आ गया तेरी निगाह शौक में एक इनकलाब, आ गया तेरी निगाह शौक में एक इनकलाब, देखकर उनको जो देखा तूने दुनिया की तरफ। आ गया तेरी निगाह शौक में एक इनकलाब, देखकर उनको जो देखा तूने दुनिया की तरफ।
बिलबिलाती नालियों ने हमको कर दिया बीमार। शहर की बिलबिलाती नालियों ने हमको कर दिया है बीमार। जी खींचा जाता है, यहाँ से जी खींचा जाता है अपना अब तो मरपा की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि ये जो मरपा कचोर मेरा भी मरपा जो मेरा भी यहाँ से ताल्लुक रहा। मेरा ससुराल यहाँ है, मेरा ननियाल रहा, और हमारे बड़े साड़ू जो है इस्माइल साहब, जो इनके वालिद मोहतरम हुए, वो मेरे बड़े साड़ू थे। ये मुझे फख्र हासिल है, इस घराने से भी मेरा फख्र हासिल है कि मैं भी उसके ताल्लुक रखता हूँ, और मैं भी कह सकता हूँ कि मैं मरपा से मेरा ताल्लुक है। मेरे वहाँ जितने हैं रिश्तेदार हैं, मेरे जितने भाई बहन हैं, सभी हैं, लेकिन एक जाति की बात जहाँ तक है वो एक जाति कायम रखेंगे और मिलजुल करके इस मरपा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज बताऊंगा कि मुझे आश्चर्य लग रहा है कि इतने एनर्जेटिक मुखिया जी सरकार का अभियान, सरकार की योजना, उसका पालन करने के लिए हम सभी पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी की दिशा काम करते हैं। लेकिन मुखिया जी ने जो आपके बीच एक भावुक बात रखी, नशा मुक्ति की, और आप सबों ने उसका समर्थन किया, इसके लिए भी दो लाइन मुझे याद आया कि अद्भुत नशा नशीली है राम रंग में, अद्भुत नशा नशीली है रहीम रंग में, जो मद हफीम में नहीं गाजा न बंद है। वो नशा लाइए, वो नशा लाना होगा, क्योंकि जिस नशा का सेवन हमारे बुजुर्ग या जो भी करते हैं, चोरी छिपे करते हैं। क्या ऐसा है कोई घर क्या कि जहां का 8 साल का बच्चा से लेके 80 साल का बुजुर्ग बैठ के वो ग्लास में ढाल के पी रहा हो? आम का नशा लाइए, रहीम का नशा लाइए, यह नशा को, इस नशा को छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं एक वाकया बताता हूँ। एक बार एक आदमी ऐसे ही नशे में पीकर इतना मस्त हो गया कि नाली में गिर गया, और नाली में गिरने के बाद वो म्युनिसिपैलिटी वाले को गाली देने लगा कि ये म्युनिसिपैलिटी वाला कितना गंदा आदमी है, नाला को बीच सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। तब तक उसी नाले से आवाज आई, अरे भाई ठीक कहते हो जी, नाला तो बीच सड़क पर है। तो पूछा पहला आदमी कि तुम कौन? तो पूछा कि तुम कौन? दोनों का नशा जब थोड़ा कम हुआ तो दोनों जब खड़ा हुआ तो बुजुर्ग ने कहा, अरे पप्पुआ तुम रे? तो पप्पू बोला, बाबूजी आप। दोनों बापे बेटा नाला में पड़ा। इस आदत को छोड़ना होगा, क्योंकि अद्भुत नशा नशीली है राम रंग में, अद्भुत नशा नशीली है रहीम रंग में, जो मद हफीम में नहीं गाजा न भंग। इकबाल जो पिए, राम का नशा, रहीम का नशा अगर पी लोगे, इकबाल जो पिए तो उतरे कभी नहीं। यह नशा अपनाइए, इस नशा को छोड़ दीजिए। जिसको कि पैसा खर्च करके आप पीते हैं और रात में ही वह नशा उतर जाता है। इस मुखिया जी ने ठीक कहा, और मुझे उम्मीद है कि आप उस नशा को छोड़ के राम और रहीम के नशा में मस्त हो जाएं। यह चीज तो न होली है न ईद है, एक बीमारी को हमें दूर करनी है। हम उस बीमारी को दूर कर कर इस मंच के अब जगह उस मंच पर मैं अपने जिला पदाधिकारी से मैं यह लूंगा। मैं विषयांतर होते हुए थोड़ा सा एक बात कहता हूँ। शौचालय बनाना और ODF दोनों अलग अलग चीजें हैं। वर्ष 2013 में मुझे बिहार सरकार की ओर से भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय में जाने का मौका मिला था। वहाँ पे एक मीटिंग थी। श्री जयराम रमेश जी जो उस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हुआ करते थे, और उसमें शौचालय निर्माण की चर्चा हो रही थी, और उन्होंने कहा था उस समय मनरेगा, इंदिरा आवास और PHED के समाहरण से शौचालय निर्माण की बात की चर्चा हो रही थी। और उन्होंने हम लोगों से कई मॉड्यूल मांगे थे, किस प्रकार से हम लोग योजना चलाए ताकि शौचालय का निर्माण जल्दी से जल्दी हो सके और हमारी राशि भी खर्च हो सके। उस समय हम लोगों को बिल्कुल, जैसे पदाधिकारी हैं, हम लोगों का दिमाग बिल्कुल उसी तरह से चलता है
बिल्कुल स्टीरियोटाइप डायरेक्शन में हम लोगों ने ये किया, वहाँ से आकर नरेगा में जो MB होता है मेजरमेंट को, उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया और ये सोचा कि इस सिंप्लीफाई करने से शौचालय का निर्माण हो जाएगा। लेकिन पिछले वर्ष 2015 में भारत सरकार के ही ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक पदाधिकारी आए थे, जिनके साथ मैं अरवल और जहानाबाद भ्रमण में गया था और मैंने वहां पाया कि जितने भी इंदिरा आवास बने हैं उसमें शायद ही कोई इंदिरा आवास में शौचालय का निर्माण हुआ है। ये कहती हवा चले देखो, है ये कहती हवा चले देखो, मुस्कुराती है हर कले देखो, मुस्कुराती है हर कले देखो। है जो मुखिया जी उनकी मेहनत से, है जो मुखिया जी उनकी मेहनत से, अरे सज गई है गले गले देखो, सज गई है गले गले देखो। और एक बंद देखे और मोहब्बत के साथ समाप्त कर ले, वक्त का ख्याल करते हुए। आज का यादगार है ये पल, खूबसूरत हो आने वाला कल, अपने DM के काम कृपा से, अपने DM के काम कृपा से, गांव मरपा भी हो गया निर्मल, गांव मरपा भी हो गया निर्मल, गांव मरपा भी हो गया निर्मल। एक और आखिरी शेर है मरपा वालों का, आज मौका है मरपा वालों का, जा रहा है ये बनने अब निर्मल, जा रहा है ये बनने अब निर्मल। क्या नसीबा है मरपा वालों का, क्या नसीबा है मरपा वालों का। धन्यवाद मौलाना साहब। अब एक बार जोर से बोलिए। बंधन करता है और आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने आखिरी वचनों के साथ हम लोगों को सुने रखें और इसी तरह आपका आशीर्वाद मिलता रहे। मरता प्रचार करें तो मरता बुरा आगे बढ़ता रहे। चलिए टीएम साहब के नाम पर फिर से तालियां एक बार हो जाए। कर रहे हैं जो हम सब लोगों ने मिलकर के दिसंबर माह में लिया था कि मरपा को हम लोग 26 तारीख को पूरा कर देंगे, खुले में शौच मुक्त बना देंगे। हम बताएं कि जब हम लोगों ने ये सोचा कि सीतामढ़ी जिले में स्वच्छ भारत मिशन, लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत के बाद स्वच्छ सीतामढ़ी बनाने का सपना किस प्रकार साकार किया जाता है, तो हमने PHED विभाग को ये जिम्मेदारी दी थी कि जो सबसे कर्मठ ऐसे व्यक्ति का ग्राम पंचायत में चुनाव करना है जहां पर हम लोग उस रास्ते को बना पाए, उस संकल्प को पूरा कर पाए, ताकि पूरा जिला उससे प्रेरणा ले। क्योंकि अगर पहले दौर में हम असफल हो गए तो निराशा हाथ लगेगी और ये यात्रा मुश्किल हो जाएगी। 4 लोगों का नाम आया और मैं बताना चाहूँगा, आपके लिए गर्व की बात है, उसमें एक नाम हमारे सम्मानित मुखिया जी हबीबुर रहमान जी का था। और मैं इनसे प्रभावित तब हुआ जब मैं सब लोगों को सुन रहा था, पूछ रहा था। हमने उन्हें बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना होगा। कुछ लोग तो ऐसे ही उत्साह में थे कि एकदम सब हो जाए, लेकिन इन्होंने पहली बार कहा कि शौचालय बनाना सर मुश्किल नहीं, शौचालय तो पूरे जिला में कहिए तो बनवा देंगे, लेकिन खुले में शौच मुक्त कराना बहुत मुश्किल कार्य है। जो चीज हम अभी नागेंद्र जी के विचार में सुन भी रहे थे, और ये सही बात है, हजारों साल की आदत, हजारों साल की परंपरा, उससे मुक्ति पाना बहुत बड़ी चीज। उनके विजन में वो चीज दिखा और मेरे मन में ये था कि 4 ग्राम पंचायत निकले ना निकले, मरपा तो खुले में शौच मुक्त। ये मैं दिल की बात बता रहा हूँ।
मैं दिल की बात इसलिए बता रहा हूँ, हम जब भी अधिकारियों के साथ बात करते थे तो ये बात हम जरूर करते थे। दिन से ये कार्यक्रम हुआ और अंतिम दिन आज जब आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कभी भी यहाँ से किसी प्रकार की ये शिकायत नहीं आई कि इस अभियान में कहीं रुकावट। बशर्ते हमें इस कार्यक्रम में हमेशा अच्छी चीजों के बारे में जानकारी मिली, नए नए प्रयोग के बारे में जानकारी मिली, लोगों के उत्साह की जानकारी मिली। मैं रोज सुबह सुबह मोबाइल खोल करके देखता था तो जो निगरानी समिति सुबह शाम मॉर्निंग में इवनिंग में फॉलो अप करती थी, उसके फोटोग्राफ्स दिखते थे। लोगों ने किस प्रकार से अभियान के तहत शौचालय बनाना शुरू किया, उसके फोटोग्राफ्स दिखते थे। प्रत्येक घर में शौचालय हो, खुले में शौच मुक्त हमारा प्रत्येक ग्राम पंचायत हो, प्रत्येक प्रखंड हो, प्रत्येक जिला हो, ये हमारे राज्य सरकार के निश्चयों में शामिल है। और उस निश्चय की जो झलक है सीतामढ़ी जिले में इस ग्राम पंचायत से दिखती है, वो निश्चय अब संकल्प में बदल गया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी इस योजना में कैसे उपलब्धि हासिल, क्योंकि जो पुराने अनुभव है, निर्मल ग्राम पंचायत घोषित हो गया, वास्तव में बाद में कुछ दिन के बाद वो स्वच्छता के मापदंड पे खड़ा नहीं रह सका, जैसे हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे। तो मेरा एक दृढ़ मानना, मेरी राय ये है कि जो ग्राम पंचायत वास्तव में खुले में शौच मुक्त हो जाएगा, वो फिर दोबारा गंदे में नहीं जाएगा। वो क्यों नहीं जाएगा गंदे में? जितना मुश्किल है खुले में शौच की आदत से मुक्त होकर के शौचालय प्रयोग की आदत में आना, उससे ज्यादा मुश्किल है शौचालय प्रयोग की आदत छोड़ करके खुले में जाना। तो वो स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब हम वास्तव में ओडीएफ हुए ही नहीं होंगे, खुले में शौच मुक्त हुए ही नहीं होंगे। हमने सर्टिफिकेट हासिल कर लिया होगा, किसी प्रकार से कर लिया होगा, लेकिन यहाँ के लोगों को उत्साह देख करके जिस प्रकार का मनोबल है, आपने ये जो जश्न का कार्यक्रम रखा है, मैं बताऊं कि इसको बरकरार रखना होगा। मैं ऐसा नहीं कि आज हो गया कार्यक्रम और कल से फिर शुरू हो गए लेके बाहर जाना, लोटा उठाया चल दिया, तो फिर ये जो गर्व का भाव है वो सब झूठा है अगर हम कल से फिर वही काम शुरू कर देते हैं। क्योंकि इसके बाद जांच भी होगा, जिला स्तर से, राज्य स्तर से, देश स्तर से टीम आएगी। हर लोग जानेंगे कि मरपा ने खुले में शौच मुक्त किया है। प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सब लोग आपकी उपलब्धि को देख रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही कपड़ा सफेद होता है तो उस पर थोड़ा सा भी धब्बा तुरंत दिखाई देता है। जैसे ही आप एक बार कह दिए कि खुले में हम स्वच्छ हो गए, गंदगी में गंदगी हो तो दिखाई नहीं देती, लेकिन आप एक बार आपने खुले में शौच मुक्त खुद को घोषित कर दिया, एक भी जगह शौच होगा और मरपा में होगा तो हर आदमी उसी को देखेगा, उसकी फोटो खींचेगा और मोबाइल पे भेजेगा सबको कि ये देखिए वहाँ के लोग झूठे हैं, वहाँ के पदाधिकारी झूठे हैं, उन्होंने खुद को खुले में शौच मुक्त किया है, वास्तव में ये उपलब्धि नहीं मिली। तो इस संकल्प पे अडिग रहने का काम करना है। और आज आपने एक और संकल्प लिया है नशा मुक्ति का, ये भी सात निश्चय में सरकार के शामिल है। मैं आपको बताऊं कि विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कोई ग्राम पंचायत, कोई जिला, कोई प्रखंड, कोई राज्य खुले में शौच मुक्ति की विकृति से बाहर आ जाता है तो वहां का जीडीपी 6 से 7% ऐसे ही बढ़ जाता है बिना कुछ किए हुए। वो क्यों बढ़ जाता है? वो इसलिए बढ़ जाता है कि जो बीमारी का खर्च होता है, लोग के बीमार होने के कारण जो उनको रोजगार का नुकसान होता है, जो आर्थिक क्षति होती है उसके इलाज में, वो सब बच जाता है। और उसमें अगर मद्यपान जुड़ जाए, मद्यपान निषेध उस कार्यक्रम को सफल करने से, तो 15% जीडीपी बढ़ जाएगी। आप सोच सकते हैं कि विकास की गति कितनी तेज हो जाएगी सिर्फ एक कदम से। और कैसे स्वच्छ भारत मिशन में खुले में शौच मुक्ति के सपने को साकार किया जाए, कैसे उसको अंगीकार किया जाए, कैसे उसे मूर्त रूप दिया जाए, कैसे वो उपलब्धि हासिल की जाए, इसके लिए आज भी राज्य विचार विमर्श कर रहा है। अभी भी सोच की बात है, अभी भी लोग चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मीटिंग दर मीटिंग हो रहा है।
लेकिन मैंने जो आपके उत्साह से सीखा है, जो उत्साह से समझा है कि सब लोगों को अब कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, मरपा आए, उनके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा कि किस प्रकार से हम खुले में शौच मुक्त की उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। एक शेर है, उसमें काफी कठिनाई आपको हुई होगी इस उपलब्धि को हासिल करने में। मैं उस 2 पंक्तियों में आपको बताना चाहूंगा कि कितनी कठिनाई होती है उपलब्धि को पाने में। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आसियाना, बोली बार बार भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आप चिड़ियों से भी देख सकते हैं, मेहनत करके वो अपना घोंसला बनाती है, हजारों बार उड़ती है, एक तिनका ला करके अपना घोंसला बनाती है। उसी प्रकार से ये आपके जुनून का परिणाम है, जो खुले में शौच मुक्त मरपा एक प्रकाश के रूप में सामने आया है। हमारे पूर्व के वक्ता ने सही ही कहा है कि इसकी जो रोशनी होगी पूरे सीतामढ़ी तक जाएगी। मैं CLTS के माध्यम से जो कम्युनिटी के सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन की बात है, उसके विशेषज्ञ अजय सिन्हा जी से मैं बात कर रहा था। उनका मानना है कि खुले में शौच मुक्त अब ग्राम पंचायत तो कर दिए हैं, लेकिन खुले में शौच मुक्त सीतामढ़ी बनाने के लिए तब तक आप नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास ऐसे जुनून वाले लोगों की फौज नहीं। अगर आज वो होते तो मैं उनको दिखाता कि नहीं, हमारे पास फौज की कमी नहीं है। आप मरपा में देखिए, हर आदमी तैयार है और आप आगे आए हैं, आपने हर चीज का समाधान निकाला है। अभी भी ये सारी दिक्कतें हैं, जैसा कि बता रहे थे आपके मुखिया जी भी, हमारे पूर्व के वक्ताओं के द्वारा, ये सर्वे वो सर्वे, इसका घर उसका घर, APL BPL मुश्किलें हैं, ये रास्ते के रुकावट। लेकिन जब समुदाय ठान ले, इन रुकावटों से भी समाधान निकलता है। अगर इंसान चाह ले तो पत्थर का सीना चीर करके भी रास्ता बनाता है, और वो आपने बनाया। हमारी बात होती रहती थी, बहुत मुश्किल नहीं है, 4 आदमी के नाम छूटे हैं, ये समुदाय अगर 200 कंट्रीब्यूट कर दे तो 40 टॉयलेट तो ऐसे बन जाए। समुदाय अगर मन में ठान ले तो नियम कानून की बंदिशें बहुत देर तक रास्ता नहीं रोक पाती। मैं चाहूंगा विकास की ज्योति जगे, रोजगार लोगों को मिले और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। बहुत सारे बच्चों के द्वारा खेल के मैदान की बात की जा रही थी। अगर आप लोग कोई जगह बता दें, उसके विकास के लिए हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। आप जगह बताएंगे, हम लोग खेल के विकास के लिए, उस मैदान के विकास के लिए रास्ता जरूर निकालेंगे। ऐसे हम बता दें कि खेल के जो भी किट होते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, 10% राशि ग्राम पंचायत अगर दे तो हमने पहले ही मीटिंग के प्रोसीडिंग में ले लिया है कि 90% राशि नवाचार निधि से दे करके हम लोग खेल प्रतिभा को बढ़ाने का कार्य करेंगे, और यहाँ से निकलने वाली प्रतिभा दूसरे जगह जाकर के इस क्षेत्र का नाम रोशन करेगी, जैसे आज आपने पूरे मरपा का नाम रोशन किया। अगर मुझे इस टाइप के सेनानी मिल जाए, इस टाइप के योद्धा मिल जाए, और आपके माननीय मुखिया जी, उप मुखिया जी दोनों कह लें, हबीबुर रहमान जी और श्रीमती रेहाना खातून जी, इस टाइप के लीडर मिल जाए 273, तो क्या स्वच्छ सीतामढ़ी का सपना साकार होने में देर लगेगा? बिल्कुल देर नहीं लगेगा, और सच में स्वच्छ सीतामढ़ी हो जाए। मैं चाह रहा था कि मैं उनको बताऊं कि बस हमें इतने लोगों की जरूरत है, और इस प्रकार के उत्साह से लबरेज लोगों की जरूरत है। बस आपके सम्मान में, क्योंकि आज हम सब लोग, जैसा DO साहब ने खोल के स्पष्ट कर दिया कि आज हम सब लोग आपको देखने आए, और हमारा लोभ और लालच यही है कि आपके जश्न में हम भी शामिल हो जाए, ताकि जब आपके जश्न की चर्चा हो, उस जश्न में हम भी कहीं ना कहीं दिखाई दे। तो इसलिए हम लोग सब इस जश्न में आए। हम कह रहे थे कि आपके सम्मान में कि जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को,
जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। जहां भी अच्छी चीजें बसती हैं, जिस नर में भी तेज का वास है, मैं उसको नमस्कार कर रहा हूं। और वो सब चीज आप में है और आपने ये करके दिखाया है। और संकल्प से क्या नहीं हो सकता है, ये चीज आप लोगों ने करके बताया है, साबित करके बताया है। जरूरत इसको कंटिन्यू करने की है। यहाँ के ग्राम पंचायत ने स्वच्छता के साथ साथ और भी सही कई सारी अच्छी चीजों को अपनाया है। जैसा डीओ साहब बता रहे थे, जैविक खेती की ओर आपने कदम बढ़ा दिया है। वर्मी कंपोस्ट की ओर, जो हम लोग गोबर गैस से मीथेन गैस के उपयोग की बात कर रहे हैं, उसकी ओर आप लोग बढ़ चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये ग्राम पंचायत और भी आगे बढ़ेगा। एक काम मैं और शुरुआत करने जा रहा हूं, मैंने मुखिया जी से भी बात की थी, आप लोगों के सहयोग से वो भी पूरा होगा कि जहां पर गली गली में देखते हैं कि पानी निकल गया है, पानी वहां पे सर रहा है, कीचड़ हो जा रहे हैं। कई बार तो मेरे जनता दरबार में भी लोग आते हैं कि रोड पे पानी है, सर कुछ कीजिए। अब सवाल ये रहता है कि ग्राम पंचायत के किसी सड़क के रोड पे पानी है तो जिलाधिकारी अब क्या करें, पहले मैं ये सोचने पे विवश हो जाता हूँ। लेकिन समस्या है, इससे इनकार नहीं कर सकते। अब समाधान कैसे घर, अब उसके पास भी कोई विकल्प नहीं है। पानी है, चापाकल से निकलेगा तो वो बहेगा, कितना रोका जाएगा। लेकिन अभी इसी 4 ग्राम पंचायत में 2 जगह शुरुआत हुई है। आप सब लोग भी सीख लें, जहां ये समस्या है बहुत कम लागत में 400-500 रुपया उनके पास, जिनके पास पुराने ईंटें नहीं, जिनके पास ईंट है उनको वो भी लागत नहीं, गड्ढा करके उसका सॉकपिट बनाते हैं और पानी जितना होगा वो सोखता रहेगा। 1-1.5 साल तो निश्चिंत हो जाइए, और 1-1.5 साल के बाद जब सोखना बंद कर दे तो भी उसको खोल के निकालिए, ईंटा को सुखाइए, फिर बना दीजिए। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आप सब लोग सीख लें, इससे वाटर टेबल भी रिचार्ज होता है और जो खुले में पानी रहता है जिससे कि मच्छर का लार्वा विकसित होता है, मच्छर फैलता है और बीमारी का जड़ बनता है, उससे भी हम लोग काफी कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। ये सब हम लोग साथ रहते हैं, एक साथ मिलते हैं। ये आपकी सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए भी जरूरी है और इसमें सभी लोगों ने दिया है। कई सारे लोगों ने जो 50 साल 60 साल की आदत थी खुले में जाने की, आपको छोड़ के वो अब जा रहे हैं शौचालय में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान। उन्होंने सोच लिया कि भाई अब हम अपना मल बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मल किसी न किसी रास्ते से घूम फिर करके खाने का पार्ट बन जाता है। उन्होंने भी संकल्प ले लिया कि अब अपना मल किसी और को नहीं खिलाना। ये बहुत बड़ी चीज। मैं धन्यवाद देता हूँ इस ग्राम पंचायत के सभी लोगों को कि उन्होंने इस मिशन को कामयाब बनाया है। आप सब लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक स्मार्ट गांव का जो कंसेप्ट है, स्मार्ट का मतलब क्या है, आदमी शिक्षित हो, साफ सुथरा हो, सभ्य तरीके से उठे बैठे। इंसान की यही पहचान है ना। गांव की क्या पहचान है? गांव की यही पहचान है कि हर कोई डिसिप्लिन में हो, हर के घर में शौचालय हो, हर किसी का घर हो, हर किसी के बच्चे विद्यालय जाते हो, शिक्षा ग्रहण करते हो और आगे चल करके अपने समाज को, अपने गांव को उन्नत बनाने के लिए प्रयास करते हो। और आज के समय में डिजिटाइजेशन के युग में कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रेरित हो, मद्यपान नहीं करते हो, तंबाकू का उपयोग नहीं करते हो, तंबाकू से निर्मित पदार्थ का उपयोग नहीं करते हो, क्योंकि सब जानते हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है। तो इस लेकर के स्मार्ट गांव की ओर आप बढ़िए और हमेशा आपको सहयोग मिलेगा। जब आप बढ़ेंगे, आपको देखने लोग आएंगे, तो निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा। कहते हैं कि है विघ्न कहाँ ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, है विघ्न कहाँ ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव। इसी ऊर्जा के साथ, इसी जोश के साथ, और आप लोगों को सीमित नहीं रखना होगा। आप लोगों को ये चीज जो आपने सीखा है, सीतामढ़ी का सपना, खुले में शौच मुक्त सीतामढ़ी का सपना पूरा नहीं होगा, ये जान लें। मैं आज बता रहा हूं कि जो भी ग्राम पंचायत चाहते हैं कि खुद को खुले में शौच मुक्त करना, वहां का आदमी
इस चीज के लिए तैयार हो जाए कि कमेटी गठित करके वहां के युवा 1.5-2 महीना मेहनत करने को तैयार हैं और आगे भी उसको कंटिन्यू करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग उस मिशन में शामिल करेंगे और हम लोग उस ग्राम पंचायत को ODF निश्चित रूप से बना लेंगे, मेरा ये विश्वास। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब वहां के लोग आपकी तरह बढ़ के आगे आए, आपकी तरह मेहनत करने को तैयार हैं, उनमें भी वही जज्बा हो जो आप में, उन्हें आपसे सीखने की जरूरत है, वो आगे आएंगे, स्वच्छ सीतामढ़ी का सपना साकार होगा, वो पूर्णता को प्राप्त होगा। तो सफलताओं को देखा और सफलताओं को देखा है, उन्हें आज भी शक है कि कर तो लिया है, टिकेगा कर तो उस पे आपको उन लोगों को अपने कर्मों से उस जो शंका है उसको दूर करने के लिए प्रयास करने की जरूरत होगी। आप सब लोगों के रिश्तेदार कहीं न कहीं अन्य गांवों में हैं, उनको जितना आप जागरूक करिएगा, जागृत करिएगा, हम लोग निश्चित रूप से इस मिशन में कामयाब होंगे और स्वच्छता के अन्य विभिन्न आयामों की बात हमारे कार्यपालक अभियंता ने की है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। इसी के साथ हम लोग 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर गिरती और फिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। आज आप लोगों का जय जयकार हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि आपने साबित किया है, आपने कुछ करके दिखाया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कहा गया है कि जीतना तब, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से, जब लड़ाई अपनों से हो तब हारना आवश्यक हो जाता है। लड़ाई जब अपनों से हो तो हारना जरूरी हो जाता है, जब लड़ाई खुद अपने आप से हो जीतना जरूरी होगा। खुले में शौच मुक्त, मद्यपान को छोड़ना, ये अपने आप की लड़ाई है, ये आपको खुद से लड़ना है कि हमको, चूंकि ये आपके आदत में शामिल है। और जब आप ये अपनी लड़ाई जीत लेंगे तो आपका ग्राम पंचायत अपनी लड़ाई जीतने में सफल हो पाएगा। शौच मुक्त कराना IAS की परीक्षा से ज्यादा कठिन है। जब हमको मिले उसमें उन्होंने रियलाइज किया था कि रियल में कठिन, बहुत सब लोग को लग रहा था कि आसान है, लेकिन वैसा था नहीं। जो लोग शुरू में आसान कह रहे थे, 8वें दिन हाँफते हुए दिखाई दे रहे, इसलिए कि उन्हें फिर पता चला कि आसान नहीं। सुबह शाम जगना, लोगों को रिक्वेस्ट करना, लोगों को समझाना, साम दाम दंड भेद हर टाइप का प्रयोग करके उसके बाद लोगों को और सब लोगों का सहयोग मिलेगा, तभी इस प्रकार के अभियान सफल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, आप सब लोगों के प्रयास से हम स्वच्छ सीतामढ़ी का सपना साकार कर सकते हैं और ये संभव है, ये आपने कर दिखाया। अब राज्य सरकार को भी, भारत सरकार को भी लगने लगा है कि नहीं, बिहार भी खुले में शौच मुक्त हो सकता है। और ये जो उम्मीद की किरण है आपने दिखाई है, इसलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने के लिए, मरता ग्राम पंचायत के सम्मान के लिए और अपने मुखिया जी के सम्मान के लिए आप एक जोरदार ताली बजाएं ताकि हम अपनी बात। थैंक यू। सत्यार है। अब सर के द्वारा दिए गए तमाम, मैं एक संकल्प दिलाना चाहता हूं कि हमारा गांव को शराब मुक्त बनाकर रहेंगे। श्री अमरनाथ झा जी जो पंचायत निगरानी समिति के हमारे पूर्व से भी अध्यक्ष रह चुके हैं, ये मिशन में काफी। चांदनी खातून, राजेश्वर महतो है, लाल कैलकुलेशन महतो है, रेहाना खानम इधर 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 देखिए, इधर की टीम को शील्ड चलिए